राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जाने राधा स्वामी गाए जन्म सुफल करेले यही नाम निज नाम मन अपने बैठक स्वामी अद्भुति राधा रख निहार और न कोई लख सके शोभा अगमय रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पाई जहाँ कोई बेसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आजे जिन पर ताप जीव बहु जाए बारंबार करूं वरना सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि संत स्वरूप छोड़े निज धाम आए भोजन नावल हमसे जीवन लिया साप जड़ाया सुरति बताई कर्म भरम से लिया कोटि कोटि करूं वंदना हर प्रखर बड़ायो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का सुख भक्ति सुनाई सबसे वेद कते मन ताहि विचारि सत पुरुष चौथे पद संतन का वह सदा वो घर धर साया गुरु दीन भजे जहाँ अचल आगे अलख
पौरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा देश पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत कहाँ से दर्शे अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सूरति होई अति करम गनारी पुरुष अनामी जाय समारी करूं बंदगी राधा स्वामी आए जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। वेद आरती सुन सके मोसे, वेद आरती सुन सके मोसे, प्रगट बयान कहूँ अब तो से, प्रगट बयान कहूँ अब तो से। श्रद्धा थाल हाथ लो पहले, श्रद्धा थाल हाथ लो पहले, समदम ज्योत प्रेम घी मेले, समदम ज्योत प्रेम घी मेले। जगत भोग से कर राधा, जगत भोग से कर राधा, काम क्रोध तब छिन्न में त्यागा, काम क्रोध तब छिन्न में त्यागा। सुरति शब्द का गाओ गीत, सुरति शब्द का गाओ गीत, गुरु चरणन में जोड़ो चित, गुरु चरणन में जोड़ो चित। दया करे तब राधा स्वामी, दया करे तब राधा स्वामी। एक दिन दे में पद निज नामी, एक दिन दे में पद निज नामी। दृष्टि जोड़ कर आरती फेरो, दृष्टि जोड़ कर आरती फेरो। तन मन अपने दोनों घेरो, तन मन अपने दोनों घेरो। पूरन पद को करो पयाना, पूरन पद को करो पयाना। सत नाम तब सुरति समाना, सत नाम तब सुरति समाना। आरती गाई प्रेम भक्ति से, आरती गाई प्रेम भक्ति से। मन को मोड़ा शब्द ज्योति से, मन को मोड़ा शब्द ज्योति से। वेद आरती
आरती सुन सखी मोसे, भेद आरती सुन सखी मोसे, प्रगट बनाए कहूँ अब तो से, प्रगट बनाए कहूँ अब तो से। सोचत कहा सखी कर ले आरती, सोचत कहा सखी कर ले आरती, फिर नहीं ऐसा समय परापत, फिर नहीं ऐसा समय परापत, कहा करूं सजनी मैं बिन बल, कहा करूं सजनी मैं बिन बल, तन मन मेरा है अति चंचल, तन मन मेरा है अति चंचल, कर धीरज में करूं उपाय, कर धीरज में करूं उपाय, सत्संग कर स्वामी ढिंग जाई, सत्संग कर स्वामी ढिंग जाई, बेदयाल जब कृपा धारे, बेदयाल जब कृपा धारे, मन चंचल को छिन में मारे, मन चंचल को छिन में मारे, शब्द थाल देवे सुत हाथा, शब्द थाल देवे सुत हाथा, प्रेम ज्योति जगवा में साथा, प्रेम ज्योति जगवा में साथा, जब आरती तू करे बनाई, जब आरती तू करे बनाई, तब ही मोक्ष पदार्थ पाई, तब ही मोक्ष पदार्थ पाई, यह निश्चय कर साची जानो, यह निश्चय कर साची जानो, तुम स्वामी को समर्थ मानो, तुम स्वामी को समर्थ मानो, भोग लगाए लेव प्रसादी, भोग लगाए लेव प्रसादी, चरणामृत ले मन को साधी, चरणामृत ले मन को साधी, राधा स्वामी जपन जनामा, राधा स्वामी जपन जनामा, सतलोक पावे तब धामा, सतलोक पावे तब धामा, सोचत कहा सखी कर ले आरती, सोचत कहा सखी कर ले आरती, फिर नहीं ऐसा समय परापत, फिर नहीं ऐसा समय परापत, सोचत कहा सखी। बाल बुध अब तक रहा अजान, बाल बुध अब तक रहा अजान, करी नहीं सतगुरु की पहचान, करी नहीं सतगुरु की पहचान, खेच मोहे लीना कृपा धार, खेच मोहे लीना कृपा धार, चरण में दीना प्रेम प्यार, चरण में दीना प्रेम प्यार, लगे मोहे सत्संगी प्यारे, लगे मोहे सत्संगी प्यारे, रहूं नित हाजिर गुरुद्वारे, रहूं
नित हाजिर गुरुद्वारे मगन होए दर्शन गुरु करता मगन होए दर्शन गुरु करता निरख कर छवि में धरता निरख कर छवि में धरता रखता गुरु का देखे बिलास रखता गुरु का देखे विलास निरखता घट में अजब उदास निरखता घट में अजब उदास प्रीत गुरु हृदय धारे रहा प्रीत गुरु हृदय धारे रहा दया पर तन मन बारे रहा दया पर तन मन बारे रहा बढ़त मम हृदय गुरु परतीत बढ़त मम हृदय गुरु परतीत जगा मेरा अचरज भाग अजीत जगा मेरा अचरज भाग अजीत नित में सुमिरू राधा स्वामी नाम नित में सुमिरू राधा स्वामी नाम भोग जग दिखे मोहे सब खाम भोग जग दिखे मोहे सब खाम जगत का देखा रंग असार जगत का देखा रंग असार चरण में गुरु की धारा प्यार चरण में गुरु की धारा प्यार बचन गुरु अमृत रूप निहार बचन गुरु अमृत रूप निहार सुनू मैं हित चित से और धार सुनू मैं हित चित से और धार करुणित सुरत शब्द की गोल करुणित सुरत शब्द की गोल मिला मोहे घट का भेद अमोल मिला मोहे घट का भेद अमोल शांत गति नहीं जाने कोई जन शांत गति नहीं जाने कोई जन धारे रहे माया संग लगन धारे रहे माया संग लगन भरम रहे सब जीव माया संग भरम रहे सब जीव माया संग कुमत बस नहीं धारे गुरु रंग कुमत बस नहीं धारे गुरु रंग सुमत का करन नेक विचार सुमत का करन नेक विचार कर्म बस बहे 84 धार कर्म बस बहे 84 धार जीव का अपने हित नहीं गाए जीव का अपने हित नहीं गाए भाव भय जग का रहा समाए भाव भय जग का रहा समाए संत का सत्संग नहीं करते संत का सत्संग नहीं करते नहीं गुरु निंदा से डरते
करते नहीं गुरु निंदा से डरते कौन कहे इनको अब समझाए कौन कहे इनको अब समझाए वचन गुरु मन में नहीं समाए वचन गुरु मन में नहीं समाए ये हुई गुरु कृपा मो पर आज हुई गुरु कृपा मो पर आज दया कर दीना भक्ति साज दया कर दीना भक्ति साज प्रेम अंग आरती राधा स्वामी गाय प्रेम अंग आरती राधा स्वामी गाय रहू ने तेरा स्वामी शरण समाय रहू ने तेरा स्वामी शरण समाए ये बाल बुध अब तक रहा अजान बाल बुध अब तक रहा जान करी नहीं सतगुरु की पहचान करी नहीं सतगुरु की पहचान आज बाजे सोन में सारंग सार आज बाजे सोन में सारंग सार उठत मधुर धुन अमीरस भीगी उठत मधुर धुन अमीरस भीगी सुनत प्रेमी कोई धर प्यार भला सुनत प्रेमी कोई घर प्यार आज बाजे सोन में सारंग सार आज बाजे सोन में सारंग सार अजब धाम जहाँ से उजाला अजब धाम जहाँ से उजाला खिल रही जहाँ वहाँ सदा बहार वाला खिल रही जहाँ वहाँ सदा बहार आज बाजे सोन में सारंग सार त्रिलोकी का मूल स्थान त्रिलोकी का मूल स्थान संतन का वही दसवां द्वार वाला संतन का वही दसवां द्वार आज बाजे सोन में सारंग सार ब्रह्म शब्द किस नीचे जागा ब्रह्म शब्द तिस नीचे जागा मूल नाद जाधुन ओंकार वाला मूल नाद जाधुन ओंकार आज बाजे सोन में सारंग सार सूरज मंडल लाल प्रकाश सूरज मंडल लाल प्रकाश त्रिलोकी का वही करतार भला त्रिलोकी का वही करतार आज बाजे सोन में सारंग सार माया शब्द उठत ते नीचे माया शब्द उठत ते नीचे जग में बिछाया जिसने जार भला जग में बिछाया जिसने जार आज बाजे सोन में सारंग सार राधा
राधा स्वामी सतगुरु मिले भाग्य से, राधा स्वामी सतगुरु मिले भाग्य से। हाँ दादा प्यारे सतगुरु मिले भाग्य से। सहज उतारा भोजल पार वाला, सहज उतारा भोजल पार। आज बाजे सोन में सारंग सार, कर आरत उन हुई मगन में, कर आरत उन हुई मगन में। बैठी राधा स्वामी शरण समार वाला, बैठी राधा स्वामी शरण समार। आज बाजे सोन में सारंग सार, आज बाजे सोन में सारंग सार। आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार, आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार। नाद धाम से ये धुन आई, नाद धाम से ये धुन आई। कीना जगत पसार भल, कीना जगत पसार। आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार। ब्रह्म और पार ब्रह्म तिस नाम, ब्रह्म और पार ब्रह्म तिस नाम। तीन लोक में तिस उजियार भला, तीन लोक में तिस उजियार। आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार। सूक्ष्म पांच तत्व गुण तीनों, सूक्ष्म पांच तत्व गुण तीनों। प्रगट हुए जस नूर की धार वाला, प्रगट हुए जस नूर की धार। आज गाजे गगन धुन सोहंग सार। घंटा शंख शब्द उपजाए, घंटा शंख शब्द उपजाए। माया फैली जग में झाड़ वाला, माया फैली जग में झाड़। आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार। यासे कोई न बचने पावे, यासे कोई न बचने पावे। बिन सतगुरु आधार वाला, बिन सतगुरु आधार। आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार। मैं निज भाग्य सराहूं अपना, मैं निज भाग्य सराहूं अपना। हाँ मैं निज भाग्य सराहूं अपना। मिल गए राधा स्वामी पोरसय पार, मोहे मिल गए राधा स्वामी पोरसय पार। आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार, आज गाजे गगन धुन ओ अंग सार। गुरु आशीष से भर गई झोली, गुरु आशीष से भर गई झोली। गुरु चरणों में मलता डोली, राधा चरणों में मलता डोली। प्रेम सुधारस निसलेन पीना, प्रेम सुधारस निसलेन पीना। घंटा शंख सुनो धुन बीना, घंटा शंख सुनो धुन बीना। अलख अगम और राधा स्वामी, अलख अगम और राधा स्वामी। घट घट की वह अंतर्यामी, घट घट की वह अंतर्यामी। बिन राधा स्वामी और
न मानो, बिन राधा स्वामी और न मानो, छिन छिन पल पल उन्हें आराधो, छिन छिन पल पल उन्हें आराधो, आरती करूं प्रेम से गुरु की, आरती करूं प्रेम से गुरु की, मेहरी दया पाऊं अब उनकी, मेहरी दया पाऊं अब उनकी, पाठ करूं मैं विरह भाव से, पाठ करूं मैं विरह भाव से, ध्यान करूं मैं प्रेम उमंग से, ध्यान करूं मैं प्रेम उमंग से, सत्संग सेवा नित प्रति करता, सत्संग सेवा नित प्रति करता, चरणामृत पर सादी नीता, चरणामृत पर सादी नीता, पारथ और परमारथ दोनों, पारथ और परमारथ दोनों, गुरु दया से बनते दोनों, गुरु दया से बनते दोनों, गुरु प्रसन्नता छिन छिन चाहूं, गुरु प्रसन्नता छिन छिन चाहूं, मेरे दया गुरु हर पल चाहूं, मेरे दया गुरु हर पल चाहूं, मैं हूँ दास गुरु मेरे दाता, मैं हूँ दास गुरु मेरे दाता, तुम रक्षक मेरे पिता और माता, तुम रक्षक मेरे पिता और माता, तुम्हारी आज्ञा सर पर रखता, तुम्हारी आज्ञा सर पर रखता, तुम्हें याद में हर पल करता, तुम्हें याद में हर पल करता, उन गाऊं और भागे सराऊं, गुन गाऊं और भागे सराऊं, राधा स्वामी निस दिन गाऊं, राधा स्वामी निस दिन गाऊं, गुरु आशीष से भर लाई झोली, गुरु आशीष से भर लाई झोली, गुरु चरणों में मलता रोली, राधा चरणों में मलता सार्वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 249। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले। और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने भक्त में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ।
यानी कुछ अंतर में नहीं खुला। तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सतगुरु के बनाए हुए सतगुरु मिले तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे, और सतगुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सतगुरु और संत एक ही है, दो नहीं है, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मान्यता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सतगुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सतगुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने भक्त के से प्रीत करे, और उनमें और सतगुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे, और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है तो सतगुरु पहले की प्रीत और प्रति दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सतगुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा। फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सतगुरु मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सतगुरु भक्त गुप्त होते हैं वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं, और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सतगुरु में फर्क न करना चाहिए। मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सतगुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर की सतगुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। प्रेम पत्रा स्वामी पहला भाग। वचन परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज, वचन 20 का सिलसिला। परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, इन तीनों हालतों की कैफियत को विचार करने से ये बात साफ मालूम होती है कि ये तीनों देहियां यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूह यानी सूरत का स्वरूप नहीं है, बल्कि ये देहियां खोल या गिलाफ माफिक मकान के हैं, जिनमें बैठकर रूह यानी सूरत उनके औजारों यानी इंद्रियों के वसीले से इस दुनिया में और स्वप्न देश में कार्रवाई करती है, और सुषुप्ति के देश में कुल कार्रवाई इस किस्म की बंद हो जाती है। और जिस कदर की दुनिया और देह के दुख सुख हैं वह उसी हालत और उसी देह की संग करने में सूरत यानी रूह को व्यापते हैं, और जब वह हालत और उसकी देह बदल जाती है तब उन दुखों और सुखों का असर सूरत यानी रूह पर बिल्कुल नहीं पहुंचता। इस नतीजे से ये बात साफ जाहिर होती है कि सूरत यानी रूह एक जुदी वस्तु यानी चीज है और देह जुदी चीज है, और सूरत को देहियों का संग करने और उनके औजारों यानी इंद्रियों के वसीले से बाहर की रचना के पदार्थों का रस लेने और उनमें मन को बांधने और लगाने से दुख सुख भोगना पड़ता है। जो सूरत इस तरफ से यानी मन और इंद्रियों और देहियों और भोगों की तरफ से चित्त को हटाकर अंतर में अपने निज रूप की तरफ, जो सुषुप्ति अवस्था यानी गहरी नींद की हालत के परे है, और फिर उस निज रूप के भंडार की तरफ जो कि माया की हद के पार है, और वही सच्चे मालिक और सर रचना के पिता का धाम है, शौक के साथ तवज्जो करे तो उसको अपने निज रूप का आनंद और सुख हासिल होने लगे, और दुनिया और देह के दुख सुख से निवृत्ति यानी अलहदगी जिसको मुक्ति कहते हैं फौरन हासिल होती हुई मालूम होने लगे। सूरत यानी रूह और उसका भंडार सर्व आनंद और सर्व सुख और चैतन्य शक्ति का खजाना है, और उसी की धारों से जब वह इंद्रियों के स्थान पर आकर ठहरती है हर एक इंद्रिय की भोग का रस मालूम होता है, और जो वह धार ना आवे तो कुछ मजा या रस या स्वाद मालूम नहीं हो सकता है। ये बात हालत स्वप्न के विचारने से अच्छी तरह साबित हो सकती है, क्योंकि उस हालत में रूह यानी सूरत सब इंद्रियों की कार्रवाई उसी तौर पर जैसे कि जागृत अवस्था में करती है बदस्तूर करती है, और उसी तरह का आनंद और स्वाद हर एक इंद्रिय की कार्रवाई में मालूम होता है जैसे कि हालत जागृत में
तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सब रस और सुख और आनंद रूह यानी सूरत की धार में है, और बाहर के पदार्थ सिर्फ एक वसीला उस धार के इंद्रिय के मुकाम पर अंदर से खींच कर लाने का है। यानी आदमी के अंतर में सब रस और स्वाद और आनंद हर तरह का और ताकत उसके भोगने की मौजूद है। पोथी वचन महाराज साहब, भाग 7, सिलसिला सवाल जवाब। सवाल: सतगुरु सूक्ष्म स्वरूप से और मालिक शब्द स्वरूप से घट में किस तरह मौजूद है? जवाब: सतगुरु के सब पट खुले हुए हैं, इसलिए हर एक स्थान पर अपने रूप यानी सूक्ष्म रूप से वह मौजूद है। जिस अभ्यासी का जिस स्थान का द्वारा खुलेगा उसको वहां उनके दर्शन हो जाएंगे, और मालिक शब्द स्वरूप से हर एक स्थान पर मौजूद है। यानी जो सत्यधार या चैतन्य धार जिसमें कि राजस्वामी धुन हो रही है और जो कि मुकामी शब्दों के अंतर्गत है, वह हर एक मंडल के अंतर में मौजूद है। जिसका जो द्वारा खुलेगा वहां जो वह अंतर के अंतर बैठेगा तो उसका धुन से मेल हो जाएगा। सवाल: जैसे स्वामी पिता और राधा माता राधा स्वामी के अवतार हुए, वैसे ही फिर भी राधा स्वामी माता पिता अवतार धरेंगे कि नहीं? जवाब: संत सदगुरु राधा यानी माता स्वरूप है और निज रूप उनका स्वामी यानी पिता स्वरूप है। पिता के पास माता पहुंचाती है, इसी तरह संत सदगुरु मालिक के चरणों में पहुंचावेंगे, और अंतर में इनके स्वरूप धार और भंडार हैं, और ये जब तक कि इस लोक का उद्धार नहीं कर लेंगे अवतार धारण करते रहेंगे। हे राधा तुम गत अति भारी, हे स्वामी तुम धाम अपारी, राधा स्वामी दो मोहे गोद बिठारी। सवाल: साध और संत सदगुरु एक ही वक्त में मौजूद हो सकते हैं या नहीं? जवाब: एक ही वक्त में मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उस वक्त में सतगुरु प्रकट कार्रवाई करेंगे और साध गुप्त रहेंगे। सवाल: सतगुरु किसको कहते हैं? जवाब: सत्य पुरुष से धार आकर जिस नर शरीर में कार्रवाई करे और उसके सत्य पुरुष के बीच में कोई पर्दा हायल न होवे, उसको सतगुरु कहते हैं। या यह कि मालिक के नूर की धार जो अंधेरे में प्रकाश करे, उसको सतगुरु कहते हैं। इसलिए गुरु नाम मालिक का है और किसी को गुरु पदवी धारण करने का इख्तियार नहीं है। सवाल: सतगुरु की क्या पहचान है? जवाब: जिसके संग करने से सुरत मन सिमटे और दुनिया की तरफ से नफरत और मालिक के चरणों में रगबत आती जावे और परमार्थी घाट होता जावे और प्रेम पैदा होने लगे, और जो आप भी शब्द में रत हैं और इसको भी उसी में लगावें, वही सतगुरु हैं। मगर शुरू में सतगुरु भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ा और परमात्मा में मददगार और गहरा अभ्यासी उनको समझना चाहिए। फिर जिस कदर तरक्की होती जाएगी उस माफिक भाव भी बढ़ता जाएगा और एक दिन पूरा भाव सतगुरु का आ जाएगा। शुरू में सतगुरु भाव लाना ये सिर्फ समझौती है, असली नहीं है। और बाहरी पहचान सतगुरु की यह है कि चरणामृत और प्रसादी आमतौर पर देते हैं, आरती कराते हैं और वचन सुनाते हैं, और उनके वचन और दर्शन और चरणामृत प्रसादी में असर होता है, यानी थोड़ा बहुत सुरत मन का सिमटाव होता है, और जो झूठे हैं उनके दर्शन वचन वगैरह में इस किस्म का असर नहीं होता। सवाल: कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है, लोगों को ठगने के लिए बाजे झूठे अपने को संत और सतगुरु कहते हैं और लोग उनको मानने लगते हैं। जवाब: जो कि भोले भाले हैं सिर्फ उनको वह ठग सकते हैं, मगर जो कि सच्चे भक्तजन और अभ्यासी हैं उनको हरगिज नहीं ठग सकते, क्योंकि उनकी रूह को जब तक रूहानी खुराक नहीं मिलती तब तक शांति नहीं आती, और उनको जो खास तजुर्बा हासिल है और पर्चे मिले हैं उनका भेद झूठे गुरु के पास नहीं है। इसलिए उनकी बातें उन पर असर नहीं करेंगी और वह उनको नहीं ठग सकते, और भी झूठ बहुत अरसे नहीं चल सकता, जल्द जाहिर हो जाता है। सवाल:
जैसे और मत के लोग भक्त के गुरु न होने से टेकी हो गए हैं, वैसे ही राधास्वामी मत वाले भी सतगुरु के गुप्त होने के बाद टेकी हो जाएंगे। जवाब, राधास्वामी दयाल की ये मौज नहीं है कि जिन्होंने उनकी शरण ली है वह और मत के जीवों की तरह टेकी हो जावें। अगले महात्मा सिर्फ एक दो स्थान का भेद बतलाते थे और गुरु के गुप्त होने के बाद आगे का पता उनको न मिलने से वह टेकी रह गए। राधास्वामी दयाल ने शुरू से ही राधास्वामी धाम का इष्ट बधवाया और सब भेद मंजिलों का खोल कर सुनाया, ताकि सदगुरु के गुप्त होने के बाद कहीं नीचे के स्थान पर ठहर कर टेकी न हो जाए। और सदगुरु भक्त की महिमा की और भक्तन भक्तन सदगुरु रूप धारण करके संभालते हैं और झूठे और सच्चे गुरु की पहचान खूब खोल कर गाई है। इस वास्ते राधास्वामी मत वाले टेकी नहीं रह सकते और वह पूरे और सच्चे गुरु का खोज हमेशा करते रहेंगे। अलावा इसके स्वामी जी महाराज का वचन है कि राजकुल में अवतार धारण करेंगे और आमतौर पर राधास्वामी मत जारी किया जाएगा। कबीर पंथी और नानक पंथी अब टेकी हो गए क्योंकि उनमें कोई भी अभ्यासी नहीं रहा है। जितने के तारण गण नजर आते हैं, जितने के तारागण नजर आते हैं, वह एक एक सूरज हैं और उनमें रचना है और ऐसी पृथ्वियां अनंत हैं। फिलहाल सदगुरु अगर इस पृथ्वी से गुप्त हो गए हैं, शायद किसी दूसरी पृथ्वी पर प्रकट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है और उनकी दया की धार हर वक्त जारी है। पर उसकी परख नहीं है। जब दया से प्रेम प्रकट होगा और सुरत मन सिमटने लगेंगे तब पहचान आवेगी। कहने का मुद्दा यह है कि हमेशा अभ्यासियों के मौजूद होने और सतगुरु के प्रकट होने से राधास्वामी मत हरगिज टेकी नहीं हो। सवाल, एक सतगुरु के चोला छोड़ने के बाद दूसरे में धार कैसे आ समाती है? जवाब, सतगुरु की धार तीसरे तिल के नीचे नहीं आती, मगर चूंकि सब जीवों को फैज पहुंचाना है और सबका उद्धार करना मंजूर है, इसलिए गुरुमुख को गुदा चक्र तक उतारते हैं। जब सतगुरु चोला छोड़ते हैं तब जो गुरुमुख है उसकी सूरत को तीसरे तिल में सर्वांग करके पहुंचा देते हैं। उस वक्त सब पट उसके खुल जाते हैं। तब उस गुरुमुख और सतगुरु में कोई फर्क बाकी नहीं रहता है और चूंकि गुरुमुख से आम फैज जीवों को पहुंचाना मंजूर है, इस वास्ते उसके यहाँ कुछ अरसे ठहराने के लिए बंधनों का ज्यादा बोझ उस पर डाला जाता है, जैसे गुब्बारे को डोरियों से नीचे बांध रखते हैं कि कहीं उड़ न जावे। सवाल, सतगुरु जब गुप्त होवें तब फिर किसका ध्यान करना चाहिए? जवाब, भक्त के सतगुरु का ध्यान करना चाहिए क्योंकि वह कारकुन रूप हैं। सबब यह है कि पहले सतगुरु के रूप का अक्ष जो इस मंडल में पड़ा था वह अब कारकुन इस मंडल में नहीं है। जब सतगुरु भक्त प्रकट होते हैं तब वह अक्ष आप हट जाता है और चैतन्य मंडल में कोई फर्क रूप में नहीं रहता और सतगुरु प्रत्यक्ष के रूप में सत्यधार का दर्शन होता है। मगर इसमें एक बात समझ लेना चाहिए कि कुछ फायदा न होगा अगर कोई किसी सत्संगी को पकड़ के उसका ध्यान करेगा, चाहे उसमें जो उसकी भावना है इसलिए कुछ शांति आ जावे, पर इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह पूरा गुरु है। ऐसे दो एक झूठे गुरु अब भी मौजूद हैं कि जिनको कितनों ने पूरा गुरु समझकर धारण किया है। वे कहते हैं कि हमारी तरक्की होती है और स्वरूप दर्शता है, मगर हकीकत में उनको असली तरक्की की खबर नहीं है और वह नहीं जानते हैं कि सतगुरु का रूप स्वरूप प्रकट होना सहज नहीं है और जब प्रकट होता है तब क्या सूरत मन और सूरत की होती है। उनकी भावना का भी क्या ठिकाना है। असल में उनके कर्म ही ऐसे हैं, तब झूठा गुरु मिला है, क्योंकि ऐसा गुरु उनके और सच्चे मालिक के बीच में गोया पर्दा है। दुनिया के लोग भी तो खुदा या ईश्वर को सच्चा मालिक समझकर बैठे हैं। बाइस यह है कि उनके कर्म ऐसे ऊंचे हैं कि अभी वह पूरे गुरु से मिलने के काबिल नहीं है। जैसे एक भीड़ के पीछे और कुल भीड़ जाती हैं, वही हाल लोगों का हो रहा है। और सतगुरु जब गुप्त होते हैं तब भी वह धार मौजूद है, यानी उलट नहीं गई है बल्कि सिमटी हुई है। अगर पिंड के ऊपर से उलट जावे तो कार्रवाई बंद हो जावे। सिमटने से मतलब यह है कि जैसे ज्वार के वक्त लहर जोश से आती है वैसे नहीं आती। जैसे हुगली नदी ज्वार के वक्त बहती है, वैसे तो नदी बहुत हैं, मगर जिसका रुख समुद्र से मिला हुआ है उसकी महिमा ज्यादा है और उसमें भी जिसमें ज्वार भाटा होता है उसकी महिमा विशेष है। इसी तरह जिस रूप में
कि धार आकर कार्रवाई करती है, उसकी महिमा भारी है। धार तो एक ही है, पहले गोया हुगली में आती थी, अब दूसरी नदी में आती है, मगर समुद्र एक ही है। वैसे ही भंडार और धार एक ही है, सिर्फ द्वारे यानी देही का फर्क है। राधा बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आज दया करो दाता मेरे चित शरण जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया काल कर्म के जाल में रही भोगत थे जगत जीव भर मत फेरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन की हानि आगे जगा मेरा आज का मिल सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सोत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई है अनुराग जगाए की घर पहुँचूं भाई साध संग कर सार रस में पिया अघाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति आई तड़प उठे बेकल रहूं कैसे किया घर जाई दर्शन रस नित नित रहूं गहे मन थिरताई सुलभते चढ़े आकाश में करे सात विलासा धाम धाम में रखत चले पावे निज घर बासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा बिन सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जासी मांगो दाना प्रेम धार बरसात करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं
नित राधा स्वामी शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूँ विनती राधा स्वामी आज दया करो दाता मेरे चित चरणन धारी दया करो दाता प्यारे चित चरणन धारी बार बार कर जोड़ कर मैं करहूं पुकार साध सन मोहे देवनीता परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरस आदि अनादि राधा स्वामी परम मैं तुम सदा आधार मार बलि जा तन मन बारो चरण पर क्या मुखले में मैं करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करो तुम से अचल भक्त मोहे देव प्रभु दीन अधीन नाथ हाथ कहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपाली काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में प्रभु राखो मेरी लाल तुम द्वारे अब में प्रणाम राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर तुम दर एक विलंब क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं टूटे सब उत्पन्न दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं टूटे सब उत्पन्न बाल बार कर जोर कर सबिने करहूं पुकार साध संग मोहे देवनित परम पिता दया मुझ पे करे गो
मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भमर में रही डिंगम गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन्न छिन्न में देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा महल से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढोरा कर मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हारो दर्श देकर कथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तो मरा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनो राधा स्वामी जहाँ बेटी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ बेटी चाहे ले जा कर के रख दो मैं रखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी मैं रखता रहूं बस तो मैं राधा स्वामी तुम्हारी महल का भरोसा है मुझे तुम्हारी महल का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा दया मुझ पे कर दो मेरी राधा।